जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के सामने जो रूबरू मुखातिब होने आया है, बहुत ही चर्चित बिंदु लेकर मुखातिब हुआ है। प्रिय दोस्तों, जो हमारे मित्र अवश्य बहने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती यानी कांस्टेबल का जिन्होंने पेपर दिया था, पेपर खूब वायरल हुआ, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है आजकल। और पेपर थोड़ा बहुत नहीं दोस्तों, पेपर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वायरल हुआ और ये सनसनी जो है खबर दोस्तों आयोग को लगी। और आज कुछ ही समय पहले आयोग ने एक नोटिस जारी किया और वो नोटिस क्या है दोस्तों, उस नोटिस में यही है कि जो स्टूडेंट एग्जाम देने गए थे या जिनको ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, किस जिलेवार में हुआ है, किस शिफ्ट में हुआ है, ऑफलाइन के माध्यम से हुआ कि ऑनलाइन के माध्यम से हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक उपयंत्रों द्वारा हुआ, जैसे जैसे हुआ उन्होंने एक आईडी दिया है यानी जीमेल आईडी दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा इस पर साक्ष्य गवाह भेजिए, इस पर साक्ष्य प्रमाण भेजिए, मैं देखता हूं कि पेपर कहां कहां कैसे कैसे किस शिफ्ट में किसके द्वारा लीक हुआ है। हालांकि जितने भी सेंटर बनाए गए थे उन्होंने ये भी कहा है कि जहां आपको ऐसा लग रहा है कैमरे में सारी चीजें रिकॉर्ड होती है, वहां से भी आप साक्ष्य प्रमाण दे सकते हो कि मजिस्ट्रेट की गाड़ी आती है, पेपर उसके साथ में आता है। तो उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट को ऐसा अगर लग रहा हो कहीं, जैसे जैसे पेपर वायरल हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, किसके जरिए हुआ, आप उस जीमेल पर जाकर दोस्तों आप भेज सकते हो। हालांकि आयोग को, सरकार को, सभी को ये मालूम है पेपर खूब वायरल हुआ है, खूब वायरल हुआ है दोस्तों। इस तरीके से वायरल हुआ है मानो अगर 60,000 की वैकेंसी रही हो दोस्तों, तो याद रखना 1 लाख लोग तो पेपर लिए ही होंगे वायरल के लिए, बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन 1 लाख में जो पेपर लिए होंगे, वायरल हुआ होगा, तो ये बताओ क्या 60,000 स्टूडेंट जो होने वाले थे, जो मेहनत किए थे, क्या होंगे? उनकी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया दोस्तों। ये आपकी लड़ाई है, आपको लड़नी है। और मैं बता देना चाहता हूं कि आपको जो ईमेल आईडी दी है, उन्होंने, आयोग ने नोटिस के माध्यम से, जरिए से जो आप तक पहुंचाया, उन्होंने उस पर आपको गलत नोटिफिकेशन नहीं कोई डालना है कि लाओ फर्जी डाल लें, क्योंकि अगर फर्जी आप डालोगे ना तो सामने वाला व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं गलत साबित हूं, डायरेक्टली आपको गलत साबित कर वो मामला वहीं दबा देगा। बहुत ध्यान से सुना। हालांकि पेपर आउट तो हुआ है, उसको भी पता है, लेकिन दोस्तों याद रखना, कुछ हमारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर क्या दोबारा पेपर होगा? प्रिय साथियों, याद रखना, इतना बड़ा मामला है, मैं अभी भी बता रहा हूं, पेपर दोबारा होगा, पेपर दोबारा होगा और सभी 4 शिफ्टों का पेपर दोबारा होगा। याद रखना, सभी 4 शिफ्टों का पेपर दोबारा होगा, एक शिफ्ट का प्रश्न कोई दोबारा नहीं होगा। होगा तो सभी शिफ्टों का होगा, आल शिफ्टों में। ये याद रखना, हमारे नकल माफियाओं ने इस कदर ये चीजें ही कर दी, जो हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, दिन रात अथक मेहनत किए थे दोस्तों, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। इतनी कड़ी मेहनत करके गया उन्होंने दोस्तों, लेकिन अब क्या कर सकते हो? अब जब चीजें इतनी आगे बढ़ चुकी तो आपके पास और कुछ भी नहीं है। तो याद रखिएगा, साक्ष्य प्रमाण वहां तक पहुंचाइए और इतना याद रखिएगा कि पेपर होगा तो सभी शिफ्टों का होगा, एक शिफ्टों का नहीं होगा दोस्तों, होगा तो सभी शिफ्टों का होगा। ये भी बता देना चाहता हूं, अभी जो आरओ का पेपर हुआ था हाल ही में, हो सकता है कुछ बच्चे इसमें से दिए हों और कुछ ना दिए हों, वो भी नोटिस आज ही जारी हुआ कि 58 जिले में जो पेपर हुआ था आरओ 11 फरवरी को दोस्तों, 11 फरवरी को जो आरओ का पेपर हुआ था हाल ही में, वो भी पेपर लीक हो गया। अब उसका आयोग अलग है, उस आयोग ने भी एक नोटिस जारी की आज ही
दोस्तों उन्होंने कहा जो 58 जिले में पेपर हुए थे, कहां कहां लीक हुए थे, किस कदर लीक हुए थे, किसके माध्यम से हुए थे, जहां जहां स्टूडेंट को लगता है कि कैमरे के द्वारा, मोबाइल के द्वारा फॉरवर्ड हुआ या हार्ड कॉपी मिली, वो साक्ष्य प्रमाण हमारे पास भेजिए। प्रिय साथियों, 2 नोटिस आज निकल कर आई है, तो आपको सही चीज वहां तक भेजना है और पेपर दोबारा होगा, इतना याद रखें। तो प्रिय साथियों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यही संदेशा था। बस आपका भाई, आपका दोस्त अपनी बारी को यही विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।